अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हियर मुजीबुल्लाह। तो आज की हमारी कैनवा की थर्ड और फाइनल क्लास है और इसके अंदर हम काफ़ी कुछ चीज़ें कवर करेंगे। आज की क्लास बताने से पहले कुछ चीज़ें आप नोट कर लें। वो ये है कि हमेशा याद रखिएगा, काम ही इंसान को काम सिखाता है। ठीक है, कोई भी आपका मेंटोर है, कोई भी आपका टीचर है और कोई भी आपको कोर्स करवा रहा है, गाइड कर रहा है, उसने आपको एक पाथवे देना है। उसने कहना है कि बच्चे, स्टूडेंट, जो भी आप काम कर रहे हो, उसने कहना है ये वाला रास्ता है, इसके ऊपर तुमने चलना है। यानी उसने सही डायरेक्शन आपको देनी है। उस डायरेक्शन के ऊपर, उस रास्ते के ऊपर चलने के दौरान अगर आपको कोई परेशानी आती है, अगर आप कोई डिफ़िकल्टी फ़ील करते हो, तो आपने अपने टीचर से गाइड उसको डिस्कस करना है और अपनी प्रॉब्लम्स को दूर करना है। याद रखिएगा, कैनवा को हम आपको इसी कोर्स के अंदर कवर करवा रहे हैं ताकि आप प्रोफेशनल लेवल का भी काम इसके अंदर कर जाओ और ये ना आप कहो कि हमारे टीचर्स ने हमसे कोई चीज़ छुपा के रखी है। तो आज हम सिर्फ देखेंगे काम ऑलरेडी हुआ कैसे पड़ा है, तो उसके अंदर मज़ीद चीज़ें कैसे आगे पीछे कर सकते हैं, तो आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। ये कि हम अपनी पिछली क्लास के अंदर भी आपको कवर करवा चुका हूँ कि जो भी आपने चीज़ बनानी है, आपने सिंपल ऊपर टाइप कर लेना। टाइप करने के बाद आपने जो भी चीज़ें हैं वो आपने कर लेनी है। आज ये जो चीज़ें ऑलरेडी हैं मैं इनको डिस्कस करूँगा। इनके अंदर चीज़ें कैसे ऐड हुई हैं, कैसे रिमूव हुई हैं, कहाँ से आपने लेनी है, तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं इंस्टाग्राम पोस्ट के ऊपर आ जाता हूँ। अब ये देखिए, ये डिफरेंट टाइप के आपके पास बने हुए हैं। ठीक है, मैं इसको अगर ओपन करता हूँ, अब आपको नहीं पता कि ये वाला कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, ये पिक्चर कहाँ से आई है, ये वाला कहाँ से आया, तो अलग-अलग मैं आपको बता देता हूँ कि इसका क्या सीन है। इसको जैसे मैं ओपन करता हूँ अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये पिक्चर आपको पता है कहाँ से लेनी है, ये पिक्चर जो है। ठीक है, इसको आप एडिट भी कर सकते हो। पिक्चर के ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे नीचे सब टूल आ जाएंगे। इसका तो आपको पता है सिंपल कहाँ से लेनी है। पिक्चर लेने के लिए आपने प्लस पे जाना है और एलिमेंट पे जाना है, यहाँ पे ऊपर सर्च करना और आपको पिक्चर मिल जाएगी। इसको मैं एक दफ़ा कर देता हूँ डिलीट। अब ये क्या है, इधर इसको अगर मैं इधर लेके आऊँ तो ये आपको पता चल गया कि ये क्या था, ये सर्कल था। सर्कल का सिर्फ उसने साइज़ बड़ा करके इधर एडजस्ट कर दिया और हमें लग रहा है कि ये नई शेप है, हालांकि नई शेप नहीं है, ये सिंपल एक सर्कल है। इसको भी अगर मैं डिलीट कर दूँ, ये क्या है, ये सिर्फ एक गोल रिंग है। मैं आपको दिखाऊँ, ये देखो, ये गोल एक रिंग है। ठीक है, इसको कहाँ से लेना है, प्लस पे जाना है, प्लस पे एलिमेंट पे जाना है और इधर आपको रिंग मिल जाएगा। इधर अगर आप सर्च करोगे तो वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये देखो, इसको भी अगर मैं डिलीट कर देता हूँ, ये वही सर्कल, ये जो टेक्स्ट है सिंपल। ठीक है, और ये सर्कल है, इसकी 3 कापी उसने करके एक इधर रख दी थी, एक इधर रख दी थी और ये आपका टेक्स्ट है। और यूँ चीज़ें आपको पता चल गई कि ये चीज़ें कैसे आई हैं। ठीक है, वापस जाते हैं हम आगे। आप देखते हैं आगे फेसबुक पोस्ट बनी हुई है, इसके अंदर भी आप चेंजिंग कर सकते हो। ये लोगोज़ अब मैं आपको बताऊं क्या है, काफ़ी लोग आपको कहेंगे कि हमें लोगो बना दो। ये जैसे आप लोगो ओपन करोगे ना, तो ये डिफरेंट टाइप के ऊपर फिल्टर आपके लगे होंगे। ठीक है, ये देखो, वो कह रहा है कि बिज़नेस के चाहिए, सोशल मीडिया के लोगो चाहिए, गेमिंग के चाहिए, वीडियो के चाहिए। इस तरह के डिफरेंट टाइप के लोगो आप ढूंढ के लगा सकते हो। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इधर लोगो पे करूँ, ये लोगोज़, ये देखो, ये इतने ज़्यादा लोगोस बने पड़े हैं। सिंपल आपने क्या करना है, इनको री एडिट करते जाना है। और ये देखो, ये मैंने एक क्लाइंट को एडिट करके दिया था। और इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ, मैंने जो अपने पेज के लिए लोगो बनाया था ना, उसका नाम क्या है कि स्किल्स लर्निंग पॉइंट, उसके लिए भी मैंने यहीं से लोगो बनाया था। ये देखो, यहाँ एडिट आप अपनी मर्ज़ी कर सकते हो। बनी बनाई चीज़ें उसको री एडिट करना है, मतलब शेप चेंज कर दी, उसका स्केच चेंज कर दिया, कलर चेंज कर दिया। इसके अलावा ये देखो, ये भी लोगो बना पड़ा है, ये भी लोगो बना पड़ा है। और मैं आपको दिखाता हूँ जो मैंने अपने पेज के लिए बनाया था, अगर वो इधर नज़र मुझे आ जाए। ये भी अच्छा लोगो है, देखो, बनी बनाई शेप है। आपको ऑलरेडी भी मैंने उधर कवर करवा दिया हुआ है कैसे बना सकते हो। लेकिन यहाँ पे ये है कि बनी बनाई चीज़ों से आप फ़ायदा कैसे ले सकते हो, ये आप कवर कर सकते हो। आपको मैंने वे दे दिया है। ठीक है, उसके अलावा ये स्टोरीज़ हैं, ये वॉलपेपर आप अपनी मर्ज़ी से बना लीजिएगा। ये फ्लेयर पोर्टल है, इसके अंदर थोड़ी स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है। ये देखो, पोस्टर हैं, उनको पता नहीं चलता। हालांकि आपको जब आप उसको कोई भी डिज़ाइन आपको पसंद आया, आप जब उसको ओपन करोगे ना,
आपको खुद ब खुद पता चलता जाएगा कि हाँ इसके अंदर उसने कौन सी चीज़ ऐड की थी और कौन सी रिमूव की थी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से मैं कोई भी उठा लेता हूँ। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, अगर मैं ओपन करता हूँ, अब हमें नहीं पता कि उसने इसके अंदर क्या क्या चीज़ें ऐड की, हमें उसका नहीं पता। ये सिंपल सर्कल है, कल वाली फ़ोटो की तरह आपको पता चल गया ये सर्कल कैसे है। ये एक अनाउंस है, इसको कहाँ से लाना है? इसको लाने के लिए प्लस पे जाना है, यहाँ पे एलिमेंट पे जाना है, यहाँ पे अपने स्पीकर या अनाउंस लिख देना है। और मैं देखता हूँ, इधर लिखता हूँ स्पीकर, स्पीकर में जैसे लिखूँगा तो ये देखो इतने ज़्यादा आ गए, ठीक है। तो ये भी आपको पता चल जाएगा इसने कहाँ से लिया है। और इसको भी मैं अगर और ये आपको पता सिंपल टैक्स है, इसकी कोई इतनी बड़ी बात नहीं। ये भी टैक्स है। ये क्या है? ये रेक्टेंगुलर शेप है, ठीक है। इधर से आप बड़ा छोटा कर सकते हो। और उसके अलावा ये रेक्टेंगुलर शेप उसने कहाँ से ली है, इसका भी मैं आपको बता देता हूँ। वो सिंपल प्लस पे गया, प्लस पे जाने के बाद ये देखो ये लाइन और शेप के अंदर ये पड़ी है शेप, इसको जैसे उसने क्लिक किया ये देखो इसका कलर नीचे से चेंज कर सकते हो। और इसको पकड़कर इसको पकड़कर इसका साइज़ वगैरह एडजस्ट कर सकते हो। और एक और चीज़ आपको बताऊं, जैसा कि हमने उस कोर्स के अंदर किया था ना, ये लेयर्स हमने कॉपी की थी और टू फ्रंट और टू बैक किया, इसके अंदर भी वो हो सकता है। ये अगर लेयर है तो इसको अगर मैं लॉक करना चाहूँ तो लॉक भी कर सकता हूँ, इसके अंदर डिफरेंट टाइप की चीज़ें भी ऐड कर सकता हूँ। और अगर मुझे इधर लॉक का ऑप्शन मिल जाए, वेट मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो ये लॉक का ऑप्शन है ना, अब ये आपकी एडिट नहीं हो सकती, ठीक है। इसको कहीं भी आप मूव नहीं कर सकते, लेकिन इसको आप कर सकते हो। ये देखो ना, जो आपको तंग कर रही है लेयर, उसको आपने सिंपल क्या करना है, लॉक कर देना है। और टू फ्रंट और टू बैक भी इसके अंदर हो जाता है। ये वैसे ही है जैसे कि मैंने उसके अंदर आपको बताया था। तो ये सिंपल ऐसे ऐसे पोस्ट होगी। ये बैकग्राउंड उसने लिया, बैकग्राउंड को एडिट करके उसने ब्लर किया और ये इस तरह सिंपल आपकी पोस्ट रेडी हो चुकी है। चीज़ आपको बताऊँ ना, अगर मैं एक एक चीज़ आपको बताने डिज़ाइन करने बैठूँगा ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। एक एक चीज़ को डिज़ाइन करने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें लग जाती हैं। अब यूट्यूब के थंबनेल देखते हैं, यूट्यूब के थंबनेल के ऊपर अगर आते हैं, अब ये डिफरेंट टाइप के थंबनेल बने, इसके अंदर कोई लंबी चौड़ी साइंस राकड़ नहीं है। बस पिक्चर, अब ये देख तो पिक्चर ऐड की है, ये बैकग्राउंड लिया है और उसने ये एक रेक्टेंगुलर लिया, ये रेक्टेंगुलर लिया, दो रेक्टेंगुलर है, दो उसने ये एरो लिए और ये उसके ऊपर उसने सिंपल लिख दिया है। उसके बाद अगर नीचे आते हैं, ये भी पिक्चर है और सिंपल सिंपल काम हुआ है। और ये भी पिक्चर है, ये बैकग्राउंड उसने लिया है और इसके अंदर ये टेक्स्ट लिख दिया, टेक्स्ट का कलर चेंज किया है, उसका फ़ॉन्ट चेंज किया है। नीचे चलते जाए, ये सिंपल बैकग्राउंड लिया, बैकग्राउंड आप इधर से भी ले सकते हो, ख़ुद अपनी मर्ज़ी से भी एडिट कर सकते हो। और इधर चलते जाएं, ये यूट्यूब के थंबनेल भी आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ये देखो ऊपर कैटेगरीज़ भी आ गई हैं कि कौन कौन सा थंबनेल आप लेना चाहते हो, ठीक है। और इसके अलावा फिर अगर हम बैक आते हैं, ये वॉलपेपर आप अपनी ये छोटी छोटी चीज़ें आप अपनी मर्ज़ी से कवर कर सकते हो। अब मैं सारी डिस्कस नहीं कर सकता क्योंकि जो कि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी और लंबी हो जाए। ये कॉलेज फ़ोटो है, फॉर एग्जांपल आपके फ्रेंड की बर्थडे आ रही है, आप उसकी 25-30 फ़ोटो मंगवाते हो, इस पर क्लिक करते हो और एक एक करके उसको एडिट करके और अच्छा सा विश कर सकते हो। और अगर आपका क्लाइंट कहता है कि मुझे ये बर्थडे कार्ड बना के दो, इतनी पिक्चर्स इसके अंदर ऐड करनी है, तो आप 500-1000 उससे लेकर तो उसको एडिट करके दे सकते हो। और ये वाली जो होती है, अब ये देखो ये सारी छोटी छोटी पिक्चर उसने ऐड की हुई है सिंपल। अब आपको कितनी प्यारी लग रही है, लेकिन इसके अंदर अगर हम देखें तो ये सिंपल एक टेक्स्ट है, ये एक फ़ोटो, ये फ़ोटो, ये फ़ोटो, बस। लेकिन उसने तरतीब इतनी अच्छी से दी हुई है कि किसी किस्म की कोई चीज़, ये देखो ये फ़ोटो है, एक ये फ़ोटो, आप देखो, आप ये देखो, ये देखो। और लेकिन उसने कितनी ऑसम टाइप से उसको कवर किया हुआ है। तो ये चीज़ है। अब ये सारे डिज़ाइन आपने ख़ुद करने हैं, ख़ुद एडिट करने हैं। जब तक आप ख़ुद काम नहीं करेंगे आपको कोई काम का तरीक़ाकार नहीं आएगा। जब तक आप ख़ुद काम नहीं करेंगे आपको कुछ भी नहीं आएगा। अगर मैं आपको 1000 डिज़ाइन बनाना भी सिखा दूँ तो आपको तब तक नहीं आएगा जब तक आप ख़ुद नहीं करेंगे। तो ये चीज़ें आपने डेली का टारगेट बना लेना है। मैंने आज इतना काम करना है, मैंने ये चीज़ें कवर करनी है, मैंने ये बनाना सीखना है, मैंने ये जो बना है इसको मैंने देखना है कि उस बंदे ने कैसे बनाया है, इसके अंदर कौन कौन सी उनको सेपरेट करना है और ये अलग-अलग चीज़ें कैसे उसने की हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने देख लेनी है इसके अंदर, ठीक है।
तो बाकी प्रैक्टिस करें, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए आसानी होगी, और जितना आप पोर्टफोलियो बनाएंगे, सैम्पल बनाएंगे डेली बेस पे, तो उसके लिए आपके लिए उतनी आसानी होगी। ठीक है, तो ये कैनवा की आज तीसरी क्लास हमारी कवर हो चुकी है। इसके अंदर मैंने आपको काफ़ी कुछ चीज़ें बता दी हैं, और अगर इसके ऊपर मैं बैठूँ ना इसको समझाने के लिए, यकीन जानो अगर आप मुझे कहोगे ना कि पूरा दिन एक चीज़ के ऊपर लगाना, तो मैं लगा सकता हूँ, लेकिन वीडियो लेंथी हो जाएगी। आपका काम है चीज़ों को सबसे पहले कोई भी सैंपल ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद आपने देखना है कि इस बंदे ने कैसा कैसा काम किया है, कैसे कैसे चीज़ें ऐड की हैं, और कौन कौन से डिज़ाइन। अपना सारा दिमाग बस यूज़ करना है, कोई मुश्किल काम नहीं है। याद रखिएगा, ये भी हमारी तरह, ये जिन्होंने इतने इतने सैंपल बनाए हुए हैं, ये देखो ये हमारी तरह के इंसान ही थे। ये प्रैक्टिस करते गए हैं, दूसरों को काम देखते गए हैं, प्रैक्टिस करते गए हैं, नई से नई चीज़ बनाते गए हैं, और ये देखो आज इनके बनाए हुए सैंपल हम एज ए एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं और आप सीख रहे हैं। तो ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली क्लास हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आपने प्रैक्टिस नहीं छोड़नी। इतनी प्रैक्टिस करें, इतनी प्रैक्टिस करें, कम अज़ कम आप पहला ऑर्डर लेने से पहले कम अज़ कम 500 या 1000 सैंपल एडिट करके अपने पास रखें कि ये मेरा काम हुआ पड़ा है। और आप देखेंगे कि पहली जो आपने एडिट की थी और जो 200 एडिट करने के बाद आप कितने पॉलिश हो चुके हैं, कितना ग्रूम कर चुके हैं, और कितनी आपकी स्किल अच्छी हो चुकी है, वो आप खुद ही आपको देखिए। एक बात याद रखिएगा, इसके अंदर एक्सपर्ट की बात करें ना, तो हमसे बड़े बड़े बैठे हुए हैं, उनसे बड़े भी आगे बैठे हुए हैं, और उनसे बड़े भी आगे बैठे हुए हैं। जो जितना पुराना इसके अंदर होता जाएगा वो उतना एक्सपर्ट होता जाएगा। ठीक है, तो पहले अपनी ये चीज़ बेचने से पहले, किसी को बताने से पहले कि मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग मैंने सीखी है, अगर कोई आपसे पूछे कि आपका काम क्या है, अपना काम दिखाओ, भाई ये मेरा काम है, ये देखो। ठीक है, उसके बाद आप किसी को कहने के काबिल होंगे कि ये मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग मैंने की है और मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ। आप 20 लाख भी फीस दे दोगे ना बच्चे, तो ये बात ज़हन में रखिएगा, करना आपने है। उस्ताद ने कोई नहीं करके देना, उस्ताद ने सिर्फ आपको एक रास्ता देना है कि बेटा या बेटी इसके ऊपर चलना है। आप जितना करते जाएंगे उतने आप अच्छे बनते जाएंगे, उतना आपकी स्किल पॉलिश होती जाएगी। तो ये चीज़ का आपने ख्याल रखना है। हमने आपको रास्ता दे दिया है, और हमने उस चीज़ से बढ़कर आपको दिया है जो कि आपको नहीं। हालांकि छोटा सा बिगनर्स का कोर्स है, इसके अंदर हम आपको इतनी चीज़ें कवर करवा रहे हैं, और यकीन जानो हमने इतने कोर्सेज पहले कवर कर लिए हैं। मार्केट के अंदर आप चले जाए, इतना कुछ आपको कवर कोई भी नहीं करवाएगा, ये बात ठीक है। तो कोशिश करते रहें, गलतियां होती हैं, गलतियां करें, जितनी मर्जी करें, लेकिन इंशाल्लाह एक दिन आप अपनी स्किल को सेल करेंगे। लेकिन उससे पहले अपने आप को इतना पॉलिश करो कि कोई भी आपका काम देखे तो वो कहे वाकई यार इस बंदे ने काम किया है और इससे हमें काम करवाना चाहिए। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली क्लास में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।